शांत भाव से अपनी स्थिरता बनाए रखें। ध्यान से स्वास्थ्य मिलता है, यह हम आज महसूस करेंगे। जितना हम आँख बंद रखकर अपने आप को भीतर ही भीतर देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें स्वयं को समझने की सरलता होगी। बाहर का कोई विचार नहीं, मन की विचारों और भावनाओं पर निर्भर करता है। मन से केवल सुनते हुए जैसा कहें वैसा विचार मन ही मन करना, शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीन तरह के धातुओं के विकार से रोग उत्पन्न होते हैं। अरहम के ध्यान से ये तीनों तरह के विकार, दोष दूर होते हैं। अपने माथे के ऊपर अरहम लिखा हुआ महसूस करें। इन अक्षरों से हमें शक्ति मिलेगी। वात, पित्त और कफ, इन तीनों की शरीर में अगर सम मात्रा में उत्पत्ति होती रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है, और इनकी विषमता होने पर शरीर रुग्ण हो जाता है। स्थिरता बनाए रखें। अरहम का स्मरण माथे पर करें। अरहम के तीन अक्षरों पर ध्यान दें, अ, र और ह। आ के माध्यम से कफ की उत्पत्ति होती है, रा से पित्त की उत्पत्ति होती है, हा से वात की उत्पत्ति होती है। और जब हम अंत में बोलते हैं म, तो ये तीनों ही तत्व, तीनों ही धातुएं समानता को प्राप्त होकर के पूरे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। एक एक अक्षर हमारे साथ बोलेंगे। कंठ से
आ की ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ से आ की ध्वनि उत्पन्न करें। यह अ अक्षर ब्रह्म का वाचक है और इस अ अक्षर के माध्यम से हमारे शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है। कफ एक शीतल तत्व है, चिकना तत्व है। हमारे शरीर के अंदर चिकनाहट, चमक, शीतलता इस अतत्व के समत्व से उत्पन्न होती है। पुनः उच्चारण करें। पुनः उच्चारण करें। अपने शरीर में होने वाले कंपनों को महसूस करें। दूसरा अक्षर र, जिससे अग्नि तत्व उत्पन्न होता है। शरीर में अग्नि तत्व होने पर ही हम खाए हुए भोजन को उचित ढंग से पचा पाते हैं। शरीर में एक कांति इसी अग्नि तत्व से उत्पन्न होती है। शरीर के विकारों को जलाने के लिए भी यह अग्नि तत्व काम करता है। इसलिए र का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। जिह्वा आपकी ऊपर मूर्धा पर लगती है और एक घर्षण से रा की ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकारों को जलाने में समर्थ होती है। केवल र की ध्वनि करें। पुनः करें। एक बार और करें। हम अपने स्वयं चिकित्सक बने। इन मंत्रों की शक्तियों से खुद अपनी चिकित्सा इस तरह से हम करना सीखें। कोई भी तरह के विकार हों, अपने ही मन से उत्पन्न हुए जो वाइब्रेशन हैं उनसे ही हमारे शरीर और मन के विकार समाप्त होते हैं। तीसरा अक्षर हा का है, जिससे वात उत्पन्न होती है और यह वात भी सम मात्रा में उत्पन्न होना आवश्यक है, अन्यथा पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो, धातुओं का प्रवाह हो नहीं सकता। अगर यह वात अधिक मात्रा में होती है तो ये घुटनों के, कमर के दर्द उत्पन्न करती है। जितने भी शरीर में जॉइंट्स पेन होते हैं वो सब इस वात की अधिकता से होते हैं। आप इस हक
शब्द के उच्चारण से डरे नहीं, वात भी उत्पन्न होगी और वह पूरी सभी धातुओं को सही स्थान पर समायोजित करके ले जाएगी। ह जोर से हा की ध्वनि कंठ से आघात पहुंचाते हुए उत्पन्न करें। वह ह आ में न बदल जाए, ह ह ह बीच में आता रहे। आंखें बंद रख करके पूरा प्रोसेस करेंगे तो सारी ऊर्जा आपके काम में आएगी। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलते हैं। ठीक, रिलैक्स। आंखें बंद रखें, अपने शरीर में बनी हुई ऊर्जा को बाहर ना निकालें, अभी वो बहुत काम आने वाली है। अपने माथे पर लिखे हुए अ ऊपर चढ़ी हुई रेफ, हा के ऊपर चढ़ी हुई रेफ और ह अक्षर, इनको चमकीला देखें, चमकता हुआ देखें। आपने इतनी ध्वनि उत्पन्न की, इतना प्रयास किया, माथे पर इन अक्षरों की चमक बढ़ी हुई है और ये अक्षर स्पष्ट रूप से खूब बड़े बड़े, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उतना करें। वो लिखे हुए आप अपने मन से देखें। अब हम केवल म की ध्वनि करेंगे, जिससे ये तीनों धातुएं सम होंगी। सिर्फ बिंदु पर ध्यान देना, ओठ बंद करके पूरे ताकत लगा करके इस अनुस्वार नासिका से उस माँ की ध्वनि उत्पन्न करना। अनुस्वार नासिका से उत्पन्न होकर के ऊपर माथे तक जाए, ज्ञान केंद्र, सिद्धि केंद्र तक पहुँचे, सिर के टॉप भाग तक पहुँचे।
रिलैक्स। माथे पर पूरा ध्यान ले जाएं। अरहम के रेफ के अंदर एक बिंदु बना हुआ है, वह भी चमक रहा है सफ़ेद रंग में। पूरा अरहम हमें चमकता हुआ महसूस हो रहा है। अब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर चलते हैं। गहरी लंबी श्वास लें। पूरे शरीर में जो अरहम के वाइब्रेशन हैं उन्हें महसूस करें। र ह म इन सब की ध्वनि पूरे शरीर में प्रवाहित है। एक करंट की तरह पूरे शरीर में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। हमारे अंदर ज़्यादातर शरीर में दो तरह की बीमारियां होती हैं। आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक बीमारी डायबिटीज की इसलिए होती है जब हम किसी से मधुर संबंध स्थापित करना चाहते हों और असफल रह जाते हों, तो ये मानसिकता हमारे लीवर को कमज़ोर करती है और इससे डायबिटीज उत्पन्न होती है। पैंक्रियाज जिस ढंग से काम करना चाहिए वैसा नहीं करता। शरीर के मानसिक विचारों का जो एक संबंध है शरीर के साथ में, वह हमें महसूस होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बीमारी जो डायबिटीज की है उसका बहुत बड़ा कारण है हम दूसरों से कुछ मधुरता चाहते हैं, कुछ मधुर संबंध चाहते हैं और हमें दूसरों से वह मधुरता नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं। वह विचार हमारे भीतर गहरा होता है और वो धीरे धीरे डायबिटीज का रूप लेता है। हमारे भीतर अगर किसी भी तरह की मानसिक रूप से पीड़ा है, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा, मुझे बड़ा घर चाहिए था नहीं हो पा रहा, मेरा व्यापार और बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पा रहा, मेरे घर के सदस्य सभी मेरे अनुकूल होने चाहिए थे नहीं हो पा रहे। इस तरह की विचारों की कुंठाएं जब भीतर गहरी जमा हो जाती हैं, तब हमारे घुटनों में, कमर में, गर्दन में अनेक तरह के दर्द उत्पन्न होते हैं। आज हम इन मानसिक विकारों से भी अपने आप को उबारेंगे, इनसे भी मुक्त होने के लिए विचार करेंगे। गहरी लंबी श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता, पूरे शरीर में अरहम की शुद्ध ऊर्जा महसूस करें। मन में पहला विचार लाएं, मैं सबके प्रति मधुर हूँ, मुझे किसी से कोई मधुरता नहीं चाहिए। मुझे वापस
किसी से कोई मधुरता की आशा नहीं, मैं सबके प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव धारण करता हूँ। मुझे बदले में किसी से कोई प्रेम नहीं चाहिए, मैं सबको प्रेम कर रहा हूँ। प्रसन्नता से अपने परिवार के एक एक व्यक्ति को स्मरण करें। और बदले की भावना के बिना उनके प्रति अपने प्रेम भाव को अपने विचार में लाएं। दुनिया में मेरा हर एक व्यक्ति से निश्चल प्रेम है, ऐसा भाव करें। अपने दोनों हाथ आकाश में उठाएं, आंखें बंद रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, मैं सबके लिए प्रेम पूर्ण हूँ, मधुर हूँ। मुझे बदले में किसी के प्रेम की कोई इच्छा नहीं। मेरा दुनिया में किसी भी प्राणी से कोई भी द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। मैं सबके प्रति मधुरता पूर्ण व्यवहार करता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा। मेरे अंदर सब जीवों के प्रति, सब लोगों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम भाव है, प्रेम भाव है। मैं बिना किसी दूसरे के प्रेम की, बदले की इच्छा के सबको प्रेम कर रहा हूँ। मैं सबके प्रति मैत्री भाव से भरा हुआ हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। दोनों हाथ नीचे लाएं आराम से। इन्हीं विचारों को थोड़ी देर शांति से महसूस करें। अगर आप ईमानदारी से पूरे अच्छे गहरे भावों से विचार करेंगे, आप डायबिटीज़ को बाद में नापेंगे तो आपकी वह डायबिटीज़ कम मिलेगी, ये गारंटी है। अच्छे इन्हीं विचारों से अपने मन को भरें, मन ही मन प्रेम का भाव, देने का भाव, लेने का नहीं। आंखें नहीं खोलें, गर्दन सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें। मन में विचार करें, मुझे किसी से कोई पीड़ा नहीं,
चाहे मेरे आसपास परिवार के लोग मुझे दुखी बनाते हों, चाहे मेरे घर में धन की कमी हो, संसाधनों की कमी हो, मेरे लिए भले ही कोई कुछ बुरा सोचता हो, बुरा करता हो, लेकिन मैं पूरी चेतना के साथ पूरे शरीर में अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। मन को प्रसन्न बनाकर पूरी प्रसन्नता अपने शरीर में, शरीर के रोम रोम में महसूस करें। जहाँ आपको दर्द होता है, अपने हाथ उस स्थान पर रखें, महसूस करें कि मेरा वह दर्द दूर हो रहा है, मुझे कोई पीड़ा नहीं। आँख बंद रख करके अपने हाथ से उस स्थान को टच करें। स्वयं अपनी चिकित्सा, आपके हाथों में बहुत शक्ति है, ध्यान से बहुत शक्ति आती है, उस शक्ति का उपयोग करें। अपने दोनों हाथ फिर आकाश में ले जाएं। मैं किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट से परेशान नहीं हूँ। मैं समृद्ध हूँ, समृद्ध हूँ, समृद्ध हूँ। मैं किसी भी तरह के पारिवारिक संबंधों से परेशान नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ। मैं समृद्ध हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मेरे मन में कोई दुख नहीं, मैं पूर्णतया सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। हाथ नीचे करें। अपनी हथेलियों को घिसें, आंखें बंद रख के। अरहम के स्मरण के साथ अरहम की शक्ति आपकी हथेलियों में आ रही है। अपने शरीर के उस अंग पर अपने हाथ लगाएं जहां आपको दर्द है, जहां आपको रोग है। वहीं पर हाथ लगा करके रख करके महसूस करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, एक प्रार्थना करेंगे। अभी अपने हाथ जोड़ें। मेरे मन में, तेरे मन में, हल्की हल्की मीठी मीठी तालियों के साथ, पूरे आनंद भाव के साथ अपने स्थान पर हिलते हुए, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर वैर न होवे, पाप न होवे, वैर
भाव क्षमा का हो, भाव मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा। सबका मंगल हो, सबका, सबका मंगल हो, सबका। सुना जा रहा है कि गायों के लिए कोई रोग हो रहे हैं जिससे वो गायें अकाल में मरण को प्राप्त हो रही हैं। उन सभी पशुओं के प्रति भी, पक्षियों के प्रति भी, जानवरों के प्रति भी ऐसी भावना करें कि सबका मंगल हो, सबके दुख दूर हों। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा। सबका मंगल हो, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे। सबके मन में हो, सबके मन में हो, सबके मन में। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी, तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी। बोधि समाधि हो, बोधि मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पे रखें, चेहरे पे रखें, जहाँ दर्द हो वहाँ रखें और इस मंत्र को बोलें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम
अरहम परम शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।